हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकल के आता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो हमेशा जो है एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उनको एग्जैक्ट बनाना पड़ता है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये देखें कि उनको एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे डेरिवेटिव्स का स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट होता तो आप फॉर्मूला लगाते, लेकिन अगर एग्जैक्ट ना हो तो हम उसको एग्जैक्ट बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज़ है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है एक फंक्शन है x कॉमा वाई का। ठीक है, यानी कि x और y का कोई फंक्शन है और इस फंक्शन को अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए m dx प्लस n dy जो है एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो ऐसा कोई फंक्शन x और y के रूप में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें सच दैट कि ये जो अब बनेगा, ठीक है, हम इस x कॉमा वाई का जो फंक्शन है इसको हम m से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा अगर वो एग्जैक्ट होता है तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्योंकि वो उस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को एग्जैक्ट बनाता है। और जब वो एग्जैक्ट बन जाता है तब हम अपना जो है उस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि हम ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं इसको कैसे ढूंढें। इतना आसान तो है नहीं कि हाँ x से मल्टीप्लाई कर दिया, y से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे ढूंढना है, इसके अलग अलग मेथड हैं और आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे, इट इज़ बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन का मतलब है कि हमने अंदाजे से जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आपने जिस चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया है एक्चुअली वो है क्या? वो कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, वो डेरिवेटिव्स है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए उसमें एक एग्जाम्पल होगा डी वाई बाई एक्स का, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या है? देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि ऊपर का डिफरेंशिएशन यानी कि dy और नीचे का एज इट इज, ठीक है, माइनस पहला एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि dx डिवाइड बाय x का स्क्वायर। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ y बाय x इज दिस। ठीक है, तो मैंने ये नहीं कहा है कि आपने वो सारी चीज़ें याद रखनी है, बट आपने ऑब्जर्व करना है, अपने पास रखना है, ताकि जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करो तो उनको साथ में रखा करो और उनसे ऑब्जर्व करके वो मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे कि मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपको ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, अगर ऐसा दिखता है और आप अंदाजे से कह सकते हो कि हाँ भाई ये y बाय एक्स का डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये टर्म है तो इसकी जगह आप dy बाई डी एक्स dy बाई एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे मदद क्या मिल जाएगी कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालने में हमें ज़रूर मदद मिलेगी। ठीक है, अब ये कैसा होगा हम वो एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं उनको निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इंस्पेक्शन से निकालेंगे। तो कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप हमेशा ट्राई कर सकते हो वो हैं, जैसे कि 1/x² हो गया, 1/y² हो गया, 1/xy हो गया, या फिर 1/xy का पावर कुछ 2 3 4 इस तरह से, यानी कि n हो गया, फिर 1/x² प्लस y² हो गया। ठीक है, और इसका पावर n हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं जो आप हिट एंड ट्रायल में लगा सकते हो, यानी कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है वो एग्जैक्ट नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो कि अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं या फिर इससे करूं तो क्या वो एग्जैक्ट बनता है नहीं बनता है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, तो ये एग्जैक्ट है वैसे, इट इज ओके, इट इज y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एग्जैक्ट है, क्यों? क्योंकि ये है m, ये है n,
सो डेल m बाय डेल y इज 1 और डेल n बाय डेल x इज ऑल्सो 1। ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो अब आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन ऑफ m dx, यानी कि y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दोज टर्म्स ऑफ n विच डजंट कंटेन x, यानी कि इसमें वो वाली टर्म्स निकालनी है n में से जिसमें x नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर एक ही टर्म है और उसमें भी x है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज इक्वल टू c, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा? x y इज इक्वल टू c, ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। लेकिन अभी मैंने जिसका आपको स्क्रीनशॉट निकालने के लिए कहा, तो मान लीजिए आप ऑब्जर्वेंट हैं, आपने उसको ऑब्जर्व किया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हो कि ये क्या है? ये x कॉमा वाई का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है ना। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x कॉमा वाई, एक्स वाई इज व्हाट? y एज इट इज dx प्लस x एज इट इज dy, ठीक है। तो आप इस चीज़ को dxy इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। फिर आप ये कह सकते हो कि इंटीग्रेटिंग करने पर ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई इज इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी कि हमारा ये इतना काम आसान हो जाएगा, ये काम हमें करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। किस चीज़ की वजह से? उन डेरिवेटिव्स की वजह से, ठीक है, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब यहाँ पे लेते हैं y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये नॉन एग्जैक्ट क्यों है? क्योंकि ये है हमारा m, ये है हमारा n। सो डेल m ओवर डेल y इज व्हाट? इज 1, और डेल n ओवर डेल x इज व्हाट? इट इज -1। दोनों बराबर नहीं है, यानी कि हमने जो है इसको एग्जैक्ट बनाना है, ठीक है। क्योंकि हम बाय इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको जो है इनमें से किसी एक से मल्टीप्लाई करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं जिनको आप हिट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं पहला वाला ट्राई करूँ 1/x², तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 1/x² को क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/x² इंटू वाई डी एक्स माइनस x/x² dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? y/x² dx माइनस 1/x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या ये एग्जैक्ट है? तो डेल m ओवर डेल y निकालिए, ठीक है। तो x² को हमने क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। सो y का हो जाएगा 1, सो इट इज़ 1/x²। यहाँ पे जो है डेल n ओवर डेल x क्या होगा? इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे y की कोई टर्म भी नहीं है, लेकिन 1/x का कितना होता है डिफरेंशिएशन? -1/x², और माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 1/x²। दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए, मतलब ये एग्जैक्ट हो गया। ये एग्जैक्ट कैसे हुआ? क्योंकि मैंने इसको जो है 1/x² से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये जो है इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। अब इसके आगे आपको पता ही है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। इसका सॉल्यूशन आप m dx कीपिंग y कांस्टेंट, ठीक है। तो m क्या है? अब ये वाला लेना है, ये वाला मत लीजिएगा जो हमने ये बनाया है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये एग्जैक्ट है तो इस पे फॉर्मूला लगेगा। सो इट इज़ y/x² y/x² dx प्लस n की वो टर्म्स जिसमें x नहीं है, लेकिन ऐसे कोई भी टर्म नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू c, ठीक है। सो इट इज 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है? x² मतलब क्या? x की पावर -2, इसमें हम ऐड करेंगे +1, ठीक है, और उसी से डिवाइड करेंगे। सो इट इज x की पावर -1 डिवाइड बाय -1, यानी क्या? -1/x इंटू वाई कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू c, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? ये माइनस उस साइड ले जाते हैं, सो y इज इक्वल टू xc, ठीक है। तो ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। तो इस तरह से जो नॉन एग्जैक्ट था उसको हमने क्या कर दिया? एग्जैक्ट बना दिया। तो यहाँ पे हमने क्या मेथड लगाई? यहाँ पे हमने जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके निकाला है। अब यहीं पे देखिए हमने जो है इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत दिमाग में आइडिया है उन फॉर्मूलाज का, उन डेरिवेटिव्स का जो हमने किया, तो उसमें से अगर आप
पहला वाला देखेंगे, सो इट इज dy बाय एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, ये डेरिवेटिव्स हैं कुछ स्पेशल फंक्शन के, y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है? ठीक है, हालांकि हमने भी यहाँ पे जो है इसको पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तब जाके ये चीज़ आई है। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो ज़रूरी है, हमेशा मैंने कहूँगी कि हमेशा ज़रूरी है, कई बार जो है डायरेक्टली डेरिवेटिव भी बन जाते हैं, वो आपने दिमाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया तब जाके ये जो है ये इस फॉर्म में आ गया, ये यही चीज़ है, ये दोनों सेम है। ठीक है ना, देखिए वाई डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, सिर्फ साइन का फ़र्क है, और ये क्या है, इट इज़ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई। सो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई से प्लस माइनस का फ़र्क है, आप इस चीज़ को उस साइड ले जाइए तो ये चीज़ बन जाएगी, तो आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई एक्स। ठीक है ना, तो यहीं पर अगर मान लीजिए आपको ये चीज़ पता होती तो आपने इसको यहीं पर सॉल्व कर देना था, यहीं पे इसका क्या हो जाना था, डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो डी हट जाएगा, सो वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0 को हो जाएगा सी, सो वाई इज इक्वल टू एक्स सी। तो ये फ़ायदा है उन फॉर्मूलाज का, फॉर्मूला नहीं कहेंगे, उन स्पेशल डेरिवेटिव्स का। ठीक है, तो आपके जो है ये इतनी मदद, इतनी जो मेहनत है वो थोड़ी कम कर लेता है। ठीक है, यही उनका खास रीज़न है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उनमें से तो ये ऊपर वाला तो बन रहा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, लेकिन डिवाइड बाय में वाई स्क्वायर भी है। ठीक है, जो कि इसमें नहीं है ना, तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली डेरिवेटिव्स भी नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले तो इसको जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो मल्टीप्लाई करना ही है। ठीक है, फिर से वही बात कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, या तो 1/x² हो सकता है, या तो 1/y² हो सकता है, 1/x × y हो सकता है। ठीक है, सो वही हमारा मेन जो है वो चैलेंज है कि वो किस तरह से करें। उससे पहले जो है मैं पहले इन dx और dy, जो m dx प्लस n dy है उसके रूप में लिखते हैं इसको। सो y यहाँ से क्या आ जाएगा, log x dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। अब आप खुद दिमाग लगाइए, ये है हमारा m, ये है हमारा n। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि हम जो m है उसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जो हमारा n है उसको हम विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1/x² से मल्टीप्लाई करती हूँ, सो इट इज़ y/x², log x/x²। log x/x² का रोल नहीं होगा एग्जैक्टनेस में। ठीक है, सिर्फ किसका होगा, y/x² का होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x² आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस x/x², तो x/x² इज 1/x। ठीक है, तो बात बन रही है। ठीक है, जो मैंने अभी ओरली बोला है उसको लिखित करते हैं। सो 1/x² इंटू इट इज y प्लस log x dx माइनस x/x² dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y/x² प्लस log x/x² dx माइनस 1/x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट, डेल m ओवर डेल y कितना हो जाएगा, इट इज़ 1/x²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y की कोई टर्म नहीं है, सो y/x² का डिफ्रेंशिएशन इज 1/x², और डेल n ओवर डेल x इज व्हाट, माइनस 1/x², माइनस 1/x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x²। ठीक है, क्योंकि 1/x का इज माइनस 1/x², सो माइनस माइनस प्लस, सो इट इज़ 1/x², एंड ये जो है एग्जैक्ट बन चुका है। ठीक है, एग्जैक्ट बन चुका है। सो क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो है उस पर हमने फॉर्मूला लगाना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ m dx कीपिंग y कांस्टेंट, सो दिस इज m, सो y/x² प्लस log x/x² dx प्लस n की वो टर्म्स जहाँ x नहीं है, और यहाँ पे एक ही टर्म है और उसमें भी x है, तो ये कितना हो जाएगा 0,
इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब बस आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो ठीक है, अब इसमें दो इंटीग्रेशन है, सो y अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब जो है इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अभी किया था हमने, इट इज़ माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस पे लगाएंगे LIAT का रूल, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे हम सेकेंड फंक्शन। चलो कर ही लेते हैं इसको। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज़, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अभी क्या है -1 अपॉन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, -y अपॉन एक्स, ये हो रहे हैं आपके माइनस log x अपॉन एक्स। ठीक है, और ये आ रहा है आपका माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो रहा है, सो इट इज़ -1 अपॉन एक्स अगेन, तो ये हो गया आपका -1 अपॉन एक्स, और इस साइड क्या चल रहा है, सी सी सी। ठीक है, तो इस x को उधर ले जाइए और इन सब टर्म्स को उधर ले जाइए, सो इट इज़ y प्लस लॉग एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, सो आई थिंक सो यही आपका इसका आंसर है। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं इसको जो है आपको दोनों मेथड से करा के दिखाऊंगी। ठीक है, तो पहली बात, मुझे जो है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म दिख रही है, तो लगता है कि इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो मुझे एक बार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्राई कर लेना चाहिए। ठीक है ना, सो इट इज़, इससे पहले कि मैं ट्राई करूँ, इसको जो है mx प्लस dx के रूप में लिखते हैं। इससे पहले कि मैं इसको ट्राई करूं, तो इसको जो है mx प्लस n dy के रूप में लिखते हैं, सो प्लस y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने जो है बाय इंस्पेक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंसिडर किया है, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका नया m, ये हो गया नया n। हमें ये चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्ट बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा डेल m ओवर, सो इट इज़ क्या है कि इस x और एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान के चलना है, तो इस x को कांस्टेंट मान लो, और ये जो है एक तरह का a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का बन रहा है। ठीक है, और इसका पावर कितना है, 1 है, ऊपर पावर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा और उसमें से एक और टर्म कैंसिल होगी, सो इट इज़ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये जो है चेन रूल लगाएंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्योंकि हम x को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, सो इट इज़ -2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ डेल n ओवर डेल x कितना हो जाएगा, देखिए 1 का तो आ जाएगा 0, अब हमें इसका निकालना है, और ये भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, बस टर्म्स चेंज है, सो डेल एन ओवर डेल एक्स कितना, y को कांस्टेंट मानना है, तो y को कांस्टेंट मान लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दिस इज कांस्टेंट, सो एक्स स्क्वायर का इज 2x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, सो इट इज -2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ से आप देख रहे हो कि दोनों बराबर आ गए, मतलब हमने इसको जो है एग्जैक्ट बना दिया विद दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे हम, सॉल्यूशन निकालेंगे, सो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, m किधर है, इधर ये रहा m,
सो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें से वो टर्म निकालने जिसमें x नहीं है, इसमें x है लेकिन इस 1 में x नहीं है, सो 1 dy इज इक्वल टू c, ठीक है। अब इसका जो है ये तो कांस्टेंट मान के चलिए, अब एक्स स्क्वायर का जो है हम ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, डेरिवेटिव इट इज़ 2 और 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, सो 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका हो जाएगा y इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, चलो इसको और करते हैं। सो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा उधर माइनस वाई और फिर ये 2 जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज़ -2y -2c। इसको और फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा, e का पावर -2y e का पावर -2c, यानी कि कोई दूसरा कांस्टेंट c डैश। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब मैं बात कर रही थी अबाउट अनदर मेथड। तो अनदर मेथड का ये मतलब है कि हमने बस प्रॉब्लम को ही ऑब्जर्व करनी है और देखनी है कि ये किसी का एग्जैक्ट बनता है कि नहीं बनता है डिफरेंशियल, ठीक है। वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात हम बाद में करेंगे। सो अगर आप इसको देखो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू, अगर हम इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई को उस साइड ले जाएं और नाउ अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करें तो देखिए क्या होता है, इट इज़ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस डी वाई। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, चलो 2 नहीं है तो 2 को हम एडजस्ट कर लेते हैं, इधर 2 बना दीजिए, इधर भी 2 लिख दीजिए और 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2x dx, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y dy, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा, ठीक है। या फिर जो हमने वो फॉर्मूले की लिस्ट दी थी, आप इस चीज़ को किस तरह से लिख सकते हो, हमने देखा होगा कि ये जो चीज़ है ये इट इज़ डी ऑफ 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों सेम बात है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा, क्लियर है। तो ये किस चीज़ की वजह से हुआ, क्योंकि आपको पता था कि वो फॉर्मूले किस तरह से हैं, वो डिफरेंशियल किस तरह से हैं, माइनस डी वाई। नाउ अगर आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, ये हट जाएंगे डी और इंटीग्रेशन, बचेगा इधर 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। सो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2y -2c और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e का पावर -2y e का पावर -2c, इसी को जो है एक c डैश नाम देते हैं, सो विच इज इक्वल टू e का पावर -2y इंटू सी, विच इज सेम एज दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर से वही बात, इस मेथड ने आपको क्या कर दिया, थोड़ा सा कम मेहनत लगवा दी, क्योंकि आपको ये पता था कि ये चीज़ जो है इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर ये डेरिवेटिव है तो हम इंटीग्रेट करने पर क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव निकल जाएगा, क्लियर है। लेकिन ये चीज़ हम तब नहीं लगा सकते थे, मान लीजिए इधर x हो तो इधर होना था x, अब x dy को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में ये नहीं होगा, यानी कि ये तभी हो पाता है जब इधर भी d हो, मतलब पूरा डिफरेंशियल के रूप में बने, क्लियर है। तो ये उस डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा इससे पहले, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेने को कहा, उसकी मदद से आप जो है इतने में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको याद नहीं है, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस स्टेप्स। सो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, लेकिन ये आपका होमवर्क है। तो जैसे कि आप पहला वाला एग्जाम्पल देख सकते हो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला से निकालने की भी कोशिश करें, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी दिख रहा है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है 1/x² y² रख के देखें, ठीक है। बाकी में भी
जहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगाइए, प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के भी ट्राई कीजिए, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट।